जितने बच्चे गेट 2027 डीए ब्रांच से लिख रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम 3 बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात, 2026 के कंपेयर में क्या 2027 का सिलेबस चेंज हुआ है? दी आंसर इज़ नो, एकदम कॉपी है, डिट्टो, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। दूसरी बात, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस क्या है? और तीसरी बात, उसे पढ़ना कहाँ से है? देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इन टोटल होता है 8 चैप्टर। हालांकि आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, आपको बस 3 ही चैप्टर करने हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। इसके अंदर भी मिक्सिंग है, तो चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में पहला ही टॉपिक है काउंटिंग, जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, तो सर ये किसका पार्ट है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा या फिर एप्टी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो उस केस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स आपको मिल रहा है ऑन श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, जिसमें कॉन्सेप्ट्स एंड पीवाईक्यू सब कुछ करवाए गए हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो काउंटिंग, या फिर आप ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर एप्टीट्यूड अवेलेबल है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। हालांकि इसमें आपका डिस्क्रीट मैथ्स भी जोड़ा गया है, इंजीनियरिंग मैथ्स भी है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे पीवाईक्यूज, क्लास 11-12 मैथ्स भी है, तो ये अफोर्डेबल भी है कंपेयर टू द इंडिविजुअल कोर्सेज। ओके, तो ये पहला टॉपिक कहाँ से पढ़ना है वो क्लियर हो चुका है। अब बाकी के जो टॉपिक है वो हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स में आपको मिल रहा होगा। चलिए अब जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स में। अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो उस केस में आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारी रिक्वायरमेंट इसमें डाली है, लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेटली यहाँ पर पढ़ाया गया है ताकि जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तकलीफ ना हो। और अगर आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, तो ये पीवाईक्यू कोर्स अवेलेबल है। अफोर्डेबल प्राइस पर चीज़ें चाहिए तो ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है ही, इसमें जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। चलिए, तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का एक बार मैं बता देता हूँ कितने लेक्चर्स आपको करने हैं। तो अगर आप जाते हो कॉन्टेंट सेक्शन में तो आपको 3 फोल्डर दिखाई देंगे, फ्री सैम्पल्स, ताकि आपको आइडिया आ जाए कंटेंट किस लेवल का है। फिर हिंदी और इंग्लिश, तो अगर मैं हिंदी पर क्लिक करूँ प्रोबेबिलिटी में, क्लिक करूँ लेक्चर्स पर, तो पूरे लेक्चर्स आपको यहाँ पर करना है, कोई लेक्चर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सारा यहाँ पर मांगा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा, जिसके अंदर पहला ही टॉपिक है वेक्टर स्पेस। अब ये जो वेक्टर स्पेस है ये आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, ये वेक्टर कैलकुलस चैप्टर का पार्ट है। तो इसलिए अगर आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा वेक्टर कैलकुलस के फोल्डर में, क्लिक करना पड़ेगा लेक्चर्स। पहले तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस पढ़ लेना ताकि आइडिया आ जाए कि वेक्टर कैलकुलस की दुनिया है कैसी, जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। कैलकुलस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। फिर उसके बाद आप ये वेक्टर स्पैन का लेक्चर कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पहला टॉपिक तो क्लियर हो गया, उसी के अंदर सब स्पेस आ गया। अब इसके बाद जो कहानी है, ये पूरी कहानी आपको लीनियर अलजेब्रा वाले फोल्डर में मिल जाएगी। तो अगेन जब आप लीनियर अलजेब्रा के फोल्डर को क्लिक करोगे तो देखो नीचे गेट डी एक्स्ट्रा भी दिया है, वो खास आपके ब्रांच के लिए है, इसलिए मैंने ये करवाया है, तो आप ये ज़रूर देखना। इसके अलावा तो यहाँ पर लेक्चर्स के अंदर तो पूरा ही आपको लेक्चर्स करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। और मैंने पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि इससे आपके पीवाईक्यूज़ बन जाएंगे। मैंने सारे ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, ट्रिक्स के साथ भी सॉल्व किए हैं। चलिए, इसके बाद है हमारे पास तीसरा चैप्टर जो है कैलकुलस। अब कैलकुलस के अंदर आपको सब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई है उस हिसाब से, हाँ आप कह सकते हो ऐसा कि सर इसके अंदर तो इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन तो नहीं है, तो क्या हमें इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना? गलत बात, क्योंकि जब आप यहाँ पर डील करोगे रैंडम वेरिएबल से या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आपको नीड पड़ेगी इंटीग्रेशंस की। ठीक है, सो रैंडम वेरिएबल्स के अंदर सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों चाहिए। एंड हेंस यहाँ पर जब आप कैलकुलस वाले फोल्डर में क्लिक करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स करने हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेक्चर। बस ये लास्ट लेक्चर आपको छोड़ना है, बाकी सब कुछ आपको करना है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा ये जो बाकी चैप्टर्स है जल्दी मेरे ऐप के अंदर मैं अपलोड करूँगा। अभी के लिए एआई जो है वो आधा हो चुका है, सर्च ये कंप्लीट हो चुका है, प्रोपोजिशनल लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो है ये 2 चैप्टर है, प्रेडिकेट एक चैप्टर है और ये जो है ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो ये भी जल्दी अपलोड होगा। तो सर जी कहाँ से करें वो? अगर आपको एआई करना है तो एआई वाला
सेक्शन आप इस वाले कोर्स से कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइस पर चीज़ें रखी गई है ताकि आप कोई तकलीफ़ ना हो। एंड यहाँ पर फ्री वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, और फिर बाद में अगर आप ऐप से जाते हो तो कंटेंट भी वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। सैम्पल्स वहाँ पर भी मिलेंगे, और कैसे लेक्चर्स कंडक्ट करवाए गए हैं, पहले कौन सा पढ़ाया है, फिर PYQ करवाया है, ट्रिक्स भी दिया है, तो सारी चीज़ें आपको कंसाइज फॉर्म में यहाँ पर मिल रही होगी। तो इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।